बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस 2025-26 की तैयारी करने वाले और बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यह एक मैराथन क्लास होगा जिसमें हम संपूर्ण आधुनिक जो भारतीय इतिहास है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा अन्य बिंदुएं आती हैं और यह एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मैराथन यानी कि महामैराथन क्लास में आपका स्वागत है। एक भी क्वेश्चन को जया नहीं कीजिएगा क्योंकि इस पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जितने भारी मात्रा में आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अगली क्लास आएगी और अगली क्लास मैराथन की होगी, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हम लोग पॉलिटी लेकर के चलेंगे, ऐसे ही लेकर के भूगोल, और इसी तरीके से अंत में जो है हम मैथमेटिक्स का मैराथन चला देंगे, क्लियर हो जाएगी। तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। शुरुआत करेंगे इस पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देना तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड इरविन इस प्रश्न का सही आंसर है। यह दोस्तों वन लाइनर के रूप में है, क्विक रिवीजन वाली क्लास। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से की थी? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का सही आंसर है। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? सही आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में जो है ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? मस्ट इंपॉर्टेंट, विलियम वेडनबर्ग जो है वह कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। वो एकमात्र ऐसे अंग्रेज हैं जो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम अर्थात महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस जो था वह इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में जो कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की थी, इस मिशन का अध्यक्ष जो है सर जॉन पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 1946 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर जॉन पैथिक लॉरेंस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? सही आंसर है विंस्टन चर्चिल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो याद रखेंगे भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? सही आंसर है बहादुर शाह जो द्वितीय हैं उनको गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति हडसन था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? सही आंसर है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि प्राप्त की गई? सही आंसर है 1947 इस प्रश्न का सही आंसर है। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो 2 लगातार कांग्रेस के अधिवेशन हुआ जिसमें पहले जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन के जो थे वे अध्यक्ष थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कहां के थे? तो इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले। दूसरा व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने वो है सर विलियम हेडनबर्ग जो कि मुंबई अधिवेशन के बने हुए थे और आपको बताया गया कि यह 2 बार बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। बंबई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात कौन कौन है? तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और दादा भाई नौरोजी को बंबई का त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? तो याद रखेंगे रिक्रूटिंग सार्जेंट जो है वो महात्मा गांधी को कहा गया है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? सही आंसर है अगस्त प्रस्ताव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है। खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग जो है मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह उन जनता निश्चय ही उन रियासतों की होंगी। यह कथन किसका है? यह जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है।
रियासत से अगर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? शंकरन नायर जो है वह जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में उन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का सही आंसर है। याद रखेंगे किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? वह व्यक्ति है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का सही आंसर है। कामागाटामारू की घटना किस वर्ष हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों कामागाटामारू जो है वह एक प्रकार की जहाज थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड इक्विट का नारा दिया था? यानी कि बांटो और छोड़ो। कराची अधिवेशन 1943 में जो है मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन में डिवाइड एंड इक्विट का नारा प्रस्तुत किया था। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? दोस्तों याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच थी वह हंटर कमीशन के माध्यम से जांची गई थी। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम सहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रॉलेट कानून। 1857 में अंग्रेजी सरकार साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया तथा सही आंसर था नामधारी सिखों ने। 1857 में जो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में जिसने सशस्त्र विद्रोह किया था वे थे नामधारी सिख। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। सही आंसर है एटली। याद रखेंगे 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किसने किया था? सही आंसर है एटली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किनके द्वारा किया गया? सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? सही आंसर है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? सही आंसर है उत्तर जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति की गठन किया गया था। बाल गंगाधर तिलक की सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि में से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? सही आंसर है होम रूल आंदोलन समय। याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? होम रूल आंदोलन के समय उनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 ईस्वी के बाद जो इसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों के प्रभावाधीन जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली मार करके किस क्रांतिकारी ने हत्या कर दिया था? सही आंसर है उधम सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां रखा गया था? सही आंसर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके आगा खां महल पुणे में रखा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। यह अधिवेशन कहां हुआ? सही आंसर है अहमदाबाद में। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। यह अधिवेशन कहां हुआ था? सही आंसर आपको मालूम है कि यह अहमदाबाद में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैराथन क्लास आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। संपूर्ण आधुनिक भारत से संबंधित और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें इंक्लूड है सभी प्रश्नों को। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद जो है भारत विभाजन को टालने के लिए अंतिम अवसर जो है समाप्त हो गया था। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी नेता थे? सही आंसर है कूका आंदोलन के।
1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के गवर्नर थे 1857 की क्रांति के समय। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। यह घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी है? सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस IUTUC की स्थापना कब और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किया था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो प्रथम स्थापना है 1920 ईस्वी में हुआ, मुंबई में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो थे लाला लाजपत राय ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दिया था? याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया है। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का सही आंसर है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? सही आंसर है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किया गया था। एक बार 1886 ईस्वी में, 1893 में और उसके बाद 1924 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापना किसने की, किसने कहां और कब किया? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में किया था, याद रखेंगे। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी रविन्द्रनाथ, याद रखेंगे शेरनी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था। यानी कि किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता कहा और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था। सही आंसर है मार्गरेट नोबल को इनको कहा गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। विभाजन करो और जाओ, याद रखेंगे यह नारा किसने दिया था? याद रखेंगे मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में यह नारा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है आचार्य JB कृपलानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? सही आंसर है लॉर्ड डर्पिन के द्वारा, जो कि तत्कालीन वायसराय थे, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज को हॉर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई है? किस अंग्रेज को हॉर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई है? सही आंसर है कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को जो है हॉर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, सही आंसर है जॉर्ज पंचम जो है वो पहले ब्रिटिश सम्राट है जो भारत की यात्रा पर आए थे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? याद रखेंगे लेबर पार्टी की सरकार थी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में सरकार थी और यह पार्टी कौन सी थी? लेबर पार्टी की सरकार इंग्लैंड में थी जब भारत को स्वतंत्रता मिला हुआ था। ब्रिटिश शासन को समापन करने के लिए कूका आंदोलन कहां हुआ था? सही आंसर है यह पंजाब में हुआ था। आपको रोकेंगे महज 30 सेकंड के लिए। दोस्तों यदि आप BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारी चैनल ओपन स्टडी एरिया हिंदी, इंग्लिश और GK GS 40 मार्क्स वाला बुक जो है ई-बुक PDF के रूप में प्रोवाइड करता है, जिसे आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप BPSC ADO के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और आप हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो आप भी हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? सही आंसर है दिल्ली में। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित था? बारदोली सत्याग्रह से। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र लाया गया था। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? ब्रह्म समाज के जो है वो संगठन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? इसका सही आंसर है शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह और ढीलो प्रेम जो सहगल हैं, इन पर जो है आपको आजाद हिंद फौज ने किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया था? तो इसका सही आंसर है रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा जो विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में हुआ था। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर आप रिवाइज करें, यह एक क्विक रिवीजन क्लास है। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? सही आंसर है लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में जो है शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है आचार्य JB कृपलानी जो थे भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक एक बिंदु को गौर से आप देखते चलिएगा।
अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह दिया गया है। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में जो है बंगाल विभाजन संपादित हुआ। अभिनव भारत क्या था? याद रखेंगे, अभिनव भारत अतिवादी संगठन के रूप में जाना गया है। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए हैं? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यह पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित एक सदस्य की संख्या निर्धारण के लिए एक प्रतिनिधि पर कितनी जनसंख्या का अनुपात रखा गया था? 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को चुनना था, जो कैबिनेट योजना के तहत जो संविधान निर्मात्री के सदस्य होंगे। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? सही आंसर है लुई फिशर, जो है जो महात्मा गांधी के साथ रहने वाले वो पत्रकार थे जो अमेरिका के थे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना यह 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत आती है। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहां हुआ था? सही आंसर है सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? सही आंसर है दीनबंधु के द्वारा जो है नील दर्पण दिया गया है। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो बंकिम चंद्र के द्वारा लिखी जाने वाली आनंद मठ जो है कथा वह किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह इस प्रश्न का सही आंसर है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी छापने लगा था? अमृत बाजार पत्रिका जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली को छोड़ करके उसने अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया था। सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका इस प्रश्न का सही आंसर है। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? अमार सोनार बांग्ला इस प्रश्न का सही आंसर है, जो कि अभी बांग्लादेश का जो है वह राष्ट्रगान के रूप में जाना जाता है। 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? सही आंसर है मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखेंगे 1916 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में जो है वो साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? शाह अब्दुल अजीज इस प्रश्न का सही आंसर है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? सही आंसर है बारदोली आंदोलन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? तो सही आंसर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहां की? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहां की थी? अहमदाबाद इस प्रश्न का सही आंसर है। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित है? सही आंसर है अभिनव भारत इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइपिंग होगा, आगे बढ़ते चलते हैं। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में दोस्तों शिमला सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, लेकिन यह हमें जो है 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ था। घोषणा अलग है और प्राप्त होना अलग है। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा जो है क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? वी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? तो सन्यासी विद्रोह मूलतः उसमें किसान थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? सही आंसर है नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी प्रश्न का सही आंसर है। शिमला सम्मेलन के किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में बुलाया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में शिमला समझौता जो है बुलाया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? सही आंसर है जूनागढ़ में जो है देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया है। वसुदेव बलवंत फरके ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सही आंसर है रामोसी किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व वासुदेव बलवंत फरके के द्वारा किया गया है।
दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो दयानंद सरस्वती के गुरु जो है स्वामी विरजानंद इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? अहमदिया आंदोलन के द्वारा इसे प्रयास किया गया है। गदर पार्टी का गठन कहां हुआ था? सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। यह कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? सही आंसर है असहयोग आंदोलन की जो है अनुमोदन नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में यह दोबारा हो गया। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित रहने वाले व्यक्ति जो है सूर्यसेन थे। रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रॉलेट सत्याग्रह सभा जो 1919 में इसको जो है आपको स्थापित किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? सही आंसर है द्वैध शासन प्रणाली लागू करना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य था। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? सही आंसर है कम्युनल अवार्ड जो है पूना समझौते से रद्द किया गया था। ट्रावनकोर में वहां के दीवान वेली थेम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह नेतृत्व किया था? कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? सही आंसर है 1857 की क्रांति के विद्रोह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां के दरबार में किया था? तो भारत में क्राउन के शासन की घोषणा जो है लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 की कहां के दरबार में किया गया? इलाहाबाद दरबार इस प्रश्न का सही आंसर है। किस क्षेत्र के अधिग्रहणों के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को स्वीकार किया था? करौली इस प्रश्न का सही आंसर है। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? सही आंसर है जनरल हेविट जो था वो मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान था। आगे प्रश्न है किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दिया था? सर सैयद अहमद खान को नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। अगला प्रश्न है कि पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों के किस योजना का नेतृत्व किया था? सही आंसर है चटगांव आर्म्स डकैती। याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? सही आंसर है चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की जो है स्थापना किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का सही आंसर है। मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? बारदोली सत्याग्रह। यह क्वेश्चन दोबारा आ गया है। बाल गंगाधर तिलक की किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार? चीतू पांडे इस प्रश्न का दोबारा आंसर आ गया। अगर समानांतर सरकारों के सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहां की थी? सही आंसर है सतारा की सरकार। समानांतर सरकार ऐसी थी जो सबसे अधिक दिनों तक चली थी। संताल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू इस प्रश्न का सही आंसर है। लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमगार के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को, जिनको फ्रंटियर गांधी और या खुदाई खिदमगार के नाम से जाना जाता है। 1857 के क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए षड्यंत्र थी, यह किसने कहा था? पी.ई. रॉबर्ट्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है बेगम हजरत महल। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल इस प्रश्न का सही आंसर है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है लॉर्ड पामस्टन जो थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी ITUC की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1920 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना कब और किसने किया था? 1920 ईस्वी में B.R. अंबेडकर के द्वारा यह किया गया है। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के गद्दार अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी वाले दल पृथक हो गए थे? सूरत अधिवेशन 1907 वाली इस प्रश्न का सही आंसर है। किसने
कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत यानी एस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कहा था लॉर्ड डफरिन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। सही आंसर है रॉलेट एक्ट लगान। आगे बढ़ते चलते लगना किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने पर जो है राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः है, याद रखेंगे, अशोक मेहता और वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को जो है फांसी दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह अधिकार पुनः किस अधिवेशन द्वारा प्राप्त हुआ? महारानी की घोषणा पत्र जो 1858 में आई। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? 1918 बीपी बर्डिया के द्वारा यह जो है लाया गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम कौन थे? एम.एन. राय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई और इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? सही आंसर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के खिलाफ में महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट लागू होना। इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है कि हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? रास बिहारी बोस जो है वो हार्डिंग बम कांड के नेता थे। 29 मार्च 1857 के किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? सही आंसर है मंगल पांडे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी दत्ता। इस प्रश्न का सही आंसर है। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने जो है इनको गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा एक प्रश्न छूट रहा है, देख लीजिएगा। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? एम.एन. राय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां था? उडियार। इस प्रश्न का सही आंसर है। बाल गंगाधर तिलक 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की गई थी। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक भारत के संदर्भ में किसने भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? नवाब सिराजुद्दौला। इस प्रश्न का सही आंसर है। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? रंगून निर्वासन इनको कर दिया गया था। खेड़ा आंदोलन के प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के लिए यह हुआ था। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुआ था और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता को से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन। इस प्रश्न का सही आंसर है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न 1906 में लंदन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
प्रश्न है कि वह ब्रिटिश जिसने 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। डिसरायली इस प्रश्न का सही आंसर है। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि 1858 के महारानी की घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? भारतीय देशी राज्यों से संबंध। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? सही आंसर है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही आंसर है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन से भागने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग के द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन है। यह नेता किसने है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए? क्रमशः 71 और 147। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को जो है 71 और स्थान दिए गए थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासन में काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? सही आंसर है ह्यू रोज। इस प्रश्न का सही आंसर है। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद की एक मुसलमान? मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्यागकर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? सही आंसर है कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन ज्यादा श्रेयकर होगा। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है? सही आंसर है महात्मा गांधी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों के नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है नाना साहब पेशवा। आगे बढ़ते चलते हैं। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? सही आंसर है जूनागढ़। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया? लॉर्ड लिथिंगो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? 1939। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CR दास ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? कलकत्ता अधिवेशन। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है आचार्य JB कृपलानी। इस प्रश्न का सही आंसर है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में यह पारित हुआ था। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौते किन किन के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट का यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? सही आंसर है इलाहाबाद 1888। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? उपनिवेशवाद, स्वायत्ता। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई गई। टिप्पणी किस संदर्भ में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है अगला नंबर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। इस समिति के अन्य सदस्य जो थे वो गांधी जी थे, जयकर तैयब जी थे और वहीं पर CR दास भी बनाए गए थे।
अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गद्दर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? सही आंसर है कि गद्दर जो है 4 भाषाओं में निकाला जाता था। पहली भाषा गुरमुखी, दूसरा उर्दू, तीसरा गुजराती और चौथी हिंदी में निकाली जाती थी। याद रखेंगे दोस्तों कि गद्दर की कितनी भाषाओं में, तो गद्दर जो है अंग्रेजी में नहीं छापी जाती थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल के साथ वार्ता किया था? अबुल कलाम आजाद इस प्रश्न का सही आंसर है। अब तक हमने वीडियो 34 मिनट के बनाए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते चलते हैं। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहां के सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गर्डिड्यूल कहां की थी? सही आंसर है वह नागालैंड की रहने वाली थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी द्वारा 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग करके नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के गया बिहार में अधिवेशन के दौरान किस पार्टी की जो स्थापना कर दिया था? स्वराज पार्टी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद, स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? गांधी जी। ये सभी उनको पदक मिले हुए थे। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए एक अस्थाई सरकार की घोषणा किया था? सही आंसर है सिंगापुर में। आगे बढ़ते चलते हैं। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण उनको जो है फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। करे विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम की दिल्ली दरबार 1911 में मिला। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? 1912 ईस्वी में यह लागू किया गया था। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया सेंटेंस है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे इस प्रश्न का राइट आंसर है। जब सरकारी सेनाओं ने जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसके विरोध कर रहे थे? सही आंसर है 2 लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे जालियांवाला बाग में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की जो है घोषणा की थी? तो उन्होंने कहा था कि हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया था? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य क्या था? व्यवस्थापिकाओं के कार्यों के गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। अगला प्रश्न है कि चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी थी। इस पद्धति में व्यवस्था की गई थी कि किसान की अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना है। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ था, याद रखेंगे, जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है। आगे प्रश्न है बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? सही आंसर है पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करने की वजह से।
अगला प्रश्न है 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की गई थी। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? सही आंसर है 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। आगे प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा बेहतर है। अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने मुंबई में विशेष अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। इसी अवसर पर गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? यहीं पर ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो की नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा 1942 में। वेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया परंतु किसके कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? सही आंसर है सांप्रदायिक मतभेद होने की वजह से इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं आया। अगला क्वेश्चन है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। सही आंसर है सूरत अधिवेशन में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करूं। यह बात लॉर्ड कर्जन के द्वारा कही गई है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही मस्ट वीडियो है दोस्तों, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट। एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके हटने का मतलब खुद के पैर पर टांगा मारना, इसको कहावत के रूप में ले लेंगे। इसलिए बिल्कुल देखते जाइए। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह उपयुक्त कथन किसका है? उत्तर सी आर दास। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा यह स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय लिखा गया है। सही आंसर है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने किया था? उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? सही आंसर है 1928 में भारत आया। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु साइमन कमीशन भारत आया। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत के से बाहर इंग्लैंड में जाना। इसके बदले याद रखेंगे, इसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। इसे किस रूप में जाना गया? इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में जाना जाता है। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप। सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? सही आंसर है वह एक महासचिव कांग्रेस के बनाए गए। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचना गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम क्या था? सही आंसर है रहमत अली। इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों ने की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन को स्थापित किया था? तो याद रखेंगे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को गांधी जी चौरा चौरी हत्याकांड के बाद स्थगित कर दिया था।
कांग्रेस के संस्थापक एवं ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? सही आंसर है वे इटावा के जिला मजिस्ट्रेट थे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहां ठहरे हुए थे? सही आंसर है किंग्सले हॉल में वो ठहरे हुए थे। प्रश्न है कि सत्य एवं अहिंसा की ही मेरा ईश्वर है किसने कहा था अथवा लिखा था? सही आंसर है यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया? सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा, भारत का बहिष्कार 1921 की किस वायसराय के कार्यकाल को की घटनाएं हैं? सही आंसर है लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? दांडी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए थे? 1907 इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन इस प्रश्न का सही आंसर है। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किसका है? यह है दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, यह कब घटी थी? 1908 ईस्वी में। बिहार में वहाबी आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? विलायत अली के द्वारा वहाबी आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? सही आंसर है नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित है? काकोरी रेल डकैती से संबंधित है अशफाक उल्लाह खान। अगला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? लॉर्ड विलियम बैटिंग इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले इस प्रश्न का सही आंसर है। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे, याद रखेंगे देवबंद स्कूल से। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? सही आंसर है माउंटबेटन प्लान के द्वारा विभाजन हुआ था। भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? सही आंसर है सैंडर्स हत्याकांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थे? सही आंसर है मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टूडेंट नाम जगह पर अपना पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल प्रयोग शस्त्र बनाया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल। जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोष जनरल डायर की हत्या स्वतंत्रता सेनानी किया? उधम सिंह। नौ सेना विद्रोह 1946 के प्रमुख नेता कौन थे? एमएस खान इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी एडीओ और बिहार बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महामैराथन आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास आप देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किनके हाथों में थी? सैनिक नेता जनरल बख्त खान। 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबद्ध लगा सकता है? संसद। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का कार्य तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रधान है? राज्य की नीति निषेधत्व इस प्रश्न का सही आंसर है। किस संशोधन द्वारा संसद में मौलिक अधिकारों के संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया? 24वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस दल में सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? स्वराज दल। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा की गई है? 155। आगे बढ़ते चलते हैं। राज्य विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 169। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं? 500 हो सकते हैं। सामाजिक, याद रखेंगे सामाजिक और आर्थिक नियोजन की सूची याद रखेंगे यहां से
तो दोस्तों हम कांग्रेस के लिए और थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अनुच्छेद में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का जो है वो प्रस्ताव पारित किया था? लखनऊ अधिवेशन। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। महादेव गोविंद रानडे के द्वारा यह किया गया। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1938। इस प्रश्न का सही आंसर है। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ था? 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकनाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। आगे प्रश्न है 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहां किया था? इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किनका है? एनी बेसेंट। बारेंद्र घोष के एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य किस समिति के गठन के लिए? अनुशीलन समिति। इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों मैं देख लेता हूं 45 मिनट के क्वेश्चंस बनाने थे मुझे, तो यहां तक महामैराथन की क्लास यहां पर मैं रोकता हूं। यदि आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट खींच दिया है। और आपको कौन सा किस विषय का महामैराथन चाहिए आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस सेशन को रोकते हैं यहीं पर और मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।